आज हम इतिहास लेखन और तथ्यों का संग्रह एवं चयन पढ़ेंगे। इतिहास लेखन देखते हैं। अतीत में मनुष्यों की गतिविधियों का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। R.K. बैनर्जी ने लिखा है, इतिहास केवल अतीत की कहानी है, न तो वर्तमान से इसका कोई संबंध है और न भविष्य से। यह यथार्थ तथ्यों का उल्लेख करता है, ऐसे तथ्यों का जो निश्चित तथा अपरिवर्तनीय है। प्रश्न उठता है कि इतिहास व्यक्ति के अतीत की कहानी है, तो क्या कोई भी व्यक्ति इतिहास की रचना कर सकता है? ऐसा नहीं है। इतिहास लेखन बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। वैसे भी इतिहास का निर्माण अच्छे व बुरे कार्य करके किया जा सकता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि कुछ लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं, जैसे महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारों ने कराया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास की रचना कोई भी कर सकता है, परंतु इतिहास लेखन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। इतिहास लेखन एक प्रकार से इतिहासकार का शिल्प होता है। इतिहास का मुख्य कार्य घटनाओं को उसी रूप में उल्लेखित करना होता है जैसे वे वास्तव में थी। इसमें तथ्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके बिना कोई भी इतिहासकार इतिहास की रचना नहीं कर सकता। ये इतिहासकार के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं, जिनमें खंडहर, प्राचीन भवन, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, पुस्तकें इत्यादि होते हैं। इतिहासकार वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों का चुनाव करता है। टोयनबी ने लिखा है, जब संकलित तथ्यों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इतिहासकार को इतिहास लेखन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनमें से आवश्यक तथ्यों को छोड़ देता है और विश्वसनीय तथ्यों को स्वीकार करता है। इतिहासकार वैज्ञानिकता में विश्वास रखते थे। वैसे भी तथ्यों के विश्लेषण से ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। कुछ इतिहासकार इतिहास लेखन में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, फिर कैंची और गोंद का सहारा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक इतिहासकार तत्कालीन राजनीति, समाज, परंपराओं, जाति, संप्रदाय, धर्म इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह वस्तुपरक इतिहास नहीं लिख पाता। कई बार ईमानदार इतिहासकार भी इनमें अथवा पक्षपात से प्रभावित हो जाते हैं। इतिहासकार को संकीर्णताओं और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर वस्तुपरक इतिहास लिखना चाहिए। तथ्यों का संग्रह एवं चयन। इतिहास लेखन में तथ्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। तथ्यों को इतिहास के स्रोत कहा जाता है। एच के अनुसार मूलभूत तथा इतिहासकार के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। वह उपयुक्त तथ्यों को चुनकर इतिहास लेखन करते हैं। इतिहासकार लेखन सामग्री इकट्ठा करता है। इसके लिए वह विभिन्न अभिलेखागारों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों इत्यादि में जाता है। वैसे भी इतिहासकार के लिए पुस्तकालय भी प्रयोगशाला होती है। यहाँ वह अपने विषय से संबंधित पुस्तकों, दस्तावेजों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उनमें से उन तथ्यों का संग्रह करते हैं उसके ऐतिहासिक विषय से संबंधित होते हैं, जिनसे उनके ऐतिहासिक विषयों से संबंधित होते हैं। सभी तथ्यों एवं संग्रह करने के पश्चात इतिहासकार उनका विश्लेषण करता है। उन्हीं तथ्यों को इतिहास लेखन में प्रयोग करता है। उसे उपयुक्त एवं वस्तुपरक लगते हैं। महत्वहीन तथ्यों को वह छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहासकार इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रश्न उठाता है। अपने इतिहास लेखन में इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार इतिहासकार तथ्यों का संग्रह एवं चयन करके अपने अपने दृष्टिकोण से मानव के अतीत को अथवा अतीत की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। मूल्यों तथा तथ्यों की परंपरा, निर्भरता एवं क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से ही इतिहास में प्रगति की उपलब्धि होती है। इतिहासकार वह इतिहासकार है जो न्योन्याश्रित प्रक्रिया में अत्यंत गहरा उतरता है।
कहने का अर्थ यह है कि इतिहास लेखन में इतिहास की वस्तुपरक का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इतिहास वर्तमान की आंखों से और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में अतीत को देखता है। इतिहास का मुख्य कार्य विवरण देना नहीं है, बल्कि घटना का मूल्यांकन करना है।